बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की सबक आमोज़ कहानी को ज़रा गौर से सुनिएगा। ये वाक़यात सिर्फ़ कहानी या सबक आमोज़ की हद तक नहीं रहने चाहिए। ये वो वाक़यात हैं जो इंसानी ज़िंदगी को भी बदल सकते हैं, और ऐसे वाक़यात कि जिसको सुन के इंसान की रूह कांप जाए। दो वाक़यात आपके सामने बयान करूँगा, दोनों बड़े जो है वो अहमियत के हामिल हैं। इससे हमें सबक सीखना है, और उन वालदैन को भी कि हम बच्चों की तरबियत किन पैरामीटर्स पे कर रहे हैं। अब्दुस्तार ईदी मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह दे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। पाकिस्तान में ऐसी शख्सियात रोज़ रोज़ पैदा नहीं होती। आपने अपनी सारी ज़िंदगी जो है फलाह इंसानियत के लिए वक्फ कर दी। आपका एक इंटरव्यू चल रहा था, आपसे पूछा गया कि आप फलाह इंसानियत का काम करते हैं, आपको लाशें भी मिलती हैं, तो ऐसी कौन सी लाश या ऐसा कौन सा वाक़या है कि जिसने आपको ज़ाती हैसियत में बड़ा मुतासर किया और रुला दिया हो। ये इंटरव्यू अब्दुस्तार ईदी मरहूम का हो रहा था। तो उन्होंने बताया कि ये कराची के एक पोश इलाके का वाक़या है, मैं यहाँ पे नाम नहीं डिस्क्लोज़ करूँगा, कि वहाँ से एक जो है वो लाश मिलती है एक बूढ़े शख्स की। ईदी फाउंडेशन के एहलकार जाकर वहाँ से उसे जो है उठाते हैं। ये एक पोश इलाका है। ये अब्दुस्तार ईदी साहब अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि वो लाश जो है एक बूढ़े की थी, लेकिन वो देखने में ही बड़ी साफ़ सुथरी, बड़ा अच्छा लिबास, बड़े बालों में कंघी हुई, तेल लगा हुआ, बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी शख्सियत वो नज़र आ रही थी। जब उस डेड बॉडी को लाया गया तो मज़ीद थोड़ी इब्तदाई तहकीकात करने पर पता चला कि ये कराची के फ़लाँ इलाके की है, जहाँ से एक जवान लड़के ने ईदी के साथ रब्ता किया कि एक डेड बॉडी है, आप इन्हें ले जाएं और इनके कफन दफन का इंतज़ाम करें। जब ईदी फाउंडेशन के एहलकार वहाँ पहुँचते हैं डेड बॉडी लेकर, तो वो क्या देखते हैं, वो भी बड़ी अहम चीज़ है कि एक पोश इलाके से एक लड़का जो है वो एक अपने वालिद की डेड बॉडी को लेकर निकलता है। जैसे ही ईदी के एहलकार पहुंचते हैं तो उन्हें कहता है जी कि ये डेड बॉडी इन्हें ले जाएं, आपने इन्हें बड़े अदब एहतराम और बड़े अच्छे तरीके से गुस्ल दे के जो है वो कफन दफन का एहतमाम करना है, और उनकी तरफ एक जो है वो लिफाफा बढ़ा देता है कि ये रहे कफन दफन के अखराजात। अभी वो यही बात कर रहा होता है कि रोड पे खड़ी है कैब जो है टैक्सी कार, वहाँ से आवाज़ आती है कि जल्दी आओ तुम्हारी फ़्लाइट लेट हो रही है। फिर उसके बाद वो लड़का कोई बात नहीं करता, वो लिफाफा पकड़ा कर ईदी के एहलकारों को वो अपनी मंजिल की तरफ बड़ी तेज़ी से रवां दवां हो जाता है। ईदी साहब फरमाते हैं कि वो लाश जब मेरे तक पहुंची तो उसने मुझे रुला दिया। बेशक के वो एक बूढ़ा था, बड़े खूबसूरत ड्रेस में था, साफ़ सुथरा ड्रेस था, बालों में कंघी हुई थी, बिल्कुल भी ये महसूस नहीं हो रहा था कि ये लाश पुरानी है या कुछ ऐसा है। तो वो कहते हैं कि फिर मैंने खुद ये फ़ैसला किया कि इसको मैं अपने हाथों से जो है वो दफन करूँगा। इसके कफन दफन के सारे इंतज़ामात उन्होंने खुद किए, जनाजा पढ़ाया गया, और आखिर पे ईदी साहब फरमाते हैं कि मैं रो पड़ा, मेरा दिल रो पड़ा कि ऐसी औलाद से तो इंसान जो है वो बे औलाद ही बेहतर है। सगे बाप को बेटे ने ईदी के हवाले ये कहकर और चंद रुपयों का लिफाफा पकड़ा के कहा कि आप इन्हें दफना दें और मेरी फ़्लाइट लेट हो रही है, वो जा रहा है। अब आ जाइए दूसरे वाक़े की तरफ। अभी से 2-3 दिन पहले पंजाब के अंदर मुजफ्फरगढ़ का एक इलाका है, वहाँ के एक आगे नवाई इलाके में ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसने इंसानियत को लर्ज़ा के रख दिया। आप उन तस्वीर को भी नहीं देख सकते, उस वाक़े को देखें तो आपके अंदर अगर इंसानियत ज़रा सी भी बाकी है तो मैं यकीन और दावे से कहता हूँ कि आप वो तस्वीर नहीं देख सकते, और इंसान की देखते सारी चीखें निकल जाती हैं। ये वाक़या क्या है कि एक मर्द जो है वो अपने भतीजे को मार रहा था, छोटे बच्चे को, किसी बात पे। तो उसकी माँ ने उसे, बूढ़ी माँ थी, रोका कि क्यों बच्चे को बेदर्दी से मार रहे हो।
وہ مرد جو جوان تھا 35-40 سال کی عمر کا، وہ اتنا تیش میں آ گیا کہ اس نے ٹوکے کے وار کر کے اپنی ماں کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ایسی آپ کو پتہ ہے کہ وائلنس والی تصویریں جو ہیں اب وہ فیس بک پہ بھی نہیں اپلوڈ ہوتی ہیں، اور اگر ہو بھی جائیں تو ان کے آگے جو ہے وہ سٹیکر لگا دیا جاتا ہے اور لکھ دیا جاتا ہے کہ وائلنٹ کنٹینٹ ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر فوٹو کو پریس کیجئے۔ اب موقع پہ فوٹو بنائے گئے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس بوڑھی ماں نے جس ناخلف بیٹے کو پالا تھا، اسی نے جوان ہو کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس ماں کا سر ایک طرف پڑا ہوا ہے اور ڈیڈ باڈی ایک طرف پڑی ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ انسانیت سوز واقعہ کہیں پر پیش آ سکتا ہے؟ اس سے زیادہ درندہ بیٹا کہیں پر پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد بھی اگر انسانیت شرماتی نہیں، ان کے اندر خوف نہیں آتا، ان کے دلوں کے اندر رحم نہیں آتا، اور صرف لفاظی تک برا بھلا کہہ کے ہم سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، معاشرہ ان درندوں کو عبرتناک سزا نہیں دیتا، تو پھر میں یہاں پر اتنی گزارش کروں گا والدین سے کہ اپنی اولاد سے بے جا لاڈ پیار اور بے جا محبتیں مت لٹائیے۔ اس وقت کو بھی یاد رکھیے کہ کہیں آپ کا بیٹا خدا نخواستہ آپ کو اولڈ ہوم میں نہ چھوڑ آئے، آپ کی گردن سر سے تن سے جدا نہ کر دے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیٹا جو ہے آپ کے لیے موت کا فرشتہ ثابت ہو۔ یہ واقعات ہیں ہمارے معاشرے کے، باقی چیزوں کو سائیڈ پہ رکھ لیجئے۔ ہر بندے کو یہاں اپنی انسانیت کا، اپنے اچھے ہونے کا، اپنے مذہبی ہونے کا، سیاسی ہونے کا، شہری ہونے کا پتہ چل جاتا ہے۔ ہم کن معاشروں میں رہ رہے ہیں، کیسے کیسے خوفناک اور دردناک واقعات پیش آ رہے ہیں۔ یقیناً کہیں نہ کہیں جو ہے وہ غلطی تو ہے، یا تربیت کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں ایسی کوئی نہ کوئی خامی رہ گی۔ ماں باپ تو اپنے لختے جگر کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں، لیکن آخر وہی اولاد ماں باپ کو قتل کر دے، ان کا سر تن سے جدا کر دے۔ اور پہلا واقعہ جو میں نے سنایا آپ کو کہ پھر بیرون ملک فلائٹ کے لیے ٹائم بالکل کم پڑتا جا رہا ہے، والد کی ڈیڈ باڈی سامنے پڑی ہے اور وہ بیٹا عیدی کو پیسے پکڑا کے فلائٹ کی طرف دوڑ جائے، آپ ایسے معاشرتی المیوں پہ کیا کہیں گے؟ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم نے تربیت کن پیرامیٹرز پہ کرنی ہے، کیا کیا کرنا ہے، یہ بہت لازمی ہے۔ اللہ حافظ۔